सबसे पहले आता है इंजेक्शन। अब क्या होता है, अमीबा है बेचारा अपना, ये देख रहा है, ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। अमीबा कहीं घूम रहा होगा, उसको दिखा क्या, फूड पार्टिकल, क्या दिखा उसको, ये फूड पार्टिकल। और अमीबा का दिल ललचा है, इसको खाना है। अब खाना है तो क्या किया जाए, उसकी तरफ जाया जाए, पर पाव तो है नहीं। पाव नहीं है तो अपने पास अमीबा का कौन सा स्ट्रक्चरल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, फॉल्स फीट, जिसको क्या नाम दिया गया, सूडोपोडिया, जिसकी वजह से अमीबा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए बैठता है बिकॉज ये क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। न्यूट्रिशन एंड अमीबा बोर्ड्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये कुछ करके दिया जाता है। इसमें नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लेते देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कम टाइम मिलता है। तो उसको बचने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो में नोट्स प्रोवाइड करें। हमेशा की तरह जितने भी इससे पहले वीडियोज़ हैं सब में मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, बिकॉज वो आसानी से आप लोगों को आंसर लिखने में हेल्प करते हैं। आप सेम का सेम भी आंसर लिख के लाएंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वो दूसरी हेल्प करता है। और तीसरा क्या है कि अगर आप जिसे समझ रहे हो और उसी चीज़ को वापस याद कर लेते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहीं पे अगर हम बात करें, तो इस टॉपिक को वापस स्टार्ट करें, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता क्या। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा का मतलब है कि अमीबा किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को कर लेता है या वो न्यूट्रिएंट्स उसको कैसे मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कौन से टाइप का होता है। तो अमीबा प्रैक्टिसेस हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है अमीबा के पास, हिट्रोट्रॉफिक। और हिट्रोट्रॉफिक जैसे आपको पता होगा, हिट्रोट्रॉफिक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। वो खुद का खाना खुद से बना सकता नहीं है। तो अमीबा क्या खुद का खाना खुद से बना सकता है, क्या नहीं बना सकता है। तो अमीबा कौन से टाइप का मोड ऑफ कर रहा है, वो हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक में भी वो स्पेसिफिकली कौन सा वाला करता है, तो हिट्रोट्रॉफिक में भी स्पेसिफिकली वो होलोजोइक करता है। कौन सा करता है, होलोजोइक। कौन सा वाला कर रहा है वो, होलोजोइक। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ये बोलता है कि फूड पार्टिकल या फूड जो भी है वो बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया जाए, खाया जाए और बॉडी के अंदर पचाया जाए। तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन किसका टाइप है, हिट्रोट्रॉफिक का। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अमीबा को होलोजोइक न्यूट्रिशन करने में, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो अमीबा अपने बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। या अमीबा के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ही क्या करता है, अमीबा को मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर वर्ड आता है सूडोपोडिया। भाई मतलब क्या है, तो देखो सूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब निकलता है, फॉल्स फीड। मतलब सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, फॉल्स। और वहीं पे पोडिया, पोडिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है, फीट। तो ये रियल में फीट है क्या, नहीं। पर क्या फीट वाला काम करके दे रहा है क्या, हाँ। फीट का काम क्या होता है, मूवमेंट करना। तो क्या अमीबा का रियल फीट है क्या, नहीं। पर क्या जो स्ट्रक्चर है वो फीट की तरह अमीबा को मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो एक ऐसा पैर हो गया, नकली पैर हो गया। नकली पैर को और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, फॉल्स फीट बोल सकते हैं। और फॉल्स फीट को ही जब हम साइंस के टर्म में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या करना है, तो आपको ये वाले 2 पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट कौन सा है कि अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है, तो आंसर क्या है उसका, हिट्रोट्रॉफिक। और दूसरा क्या कि उसके मूवमेंट में कौन से हेल्प कर रहा है, तो सूडोपोडिया हेल्प कर रहा है। और सूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग क्या है, तो सूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग है फॉल्स फीड। आगे हम जाते हैं कि अब स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होती हैं, तो देखो इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। एंड फन फैक्ट इज़ कि ह्यूमंस में भी यही 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, बस इनकी जो मेथड होती है, जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन वो 5 स्टेप का जो नाम है वो कॉमन है। और वो 5 स्टेप क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। क्या क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। अब इसका मतलब बता देता हूँ। इंजेशन क्या बोलता है, इंजेशन बोलता है खाना,
सपोज करो आप लोग गुलाब जामुन खा रहे हो, ठीक है, तो आपने गुलाब जामुन चबाया और बॉडी के अंदर उतारा, निगला उसको, खाया उसे, तो हम प्रोसेस क्या हो गई आपकी, इंजेशन। फिर वो पेट में गया, पेट में यानी स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन सब में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट हुआ मतलब क्या हुआ कि उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सिंपलर स्ट्रक्चर में टूटा, ठीक है, उसको क्या बोला गया, डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन हो गया। अब वो जितना भी मटेरियल था, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, सपोज करो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड्स थे, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, वो सबको क्या किया गया, तो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या कि सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करना, तो उस मेथड का नाम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके कोई फ़ायदा है क्या, बिल्कुल फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि उससे एनर्जी बनेगी, उससे वो मटेरियल बनेगा जो बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो जो भी न्यूट्रिएंट लिया है उसको बॉडी के यूटिलाइज करने की जो मदद करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला गया, एसिमिलेशन। क्या बोला गया, एसिमिलेशन। अब जितना खाया है सबका सब न्यूट्रिटिव है, सबका सब फायदेमंद, जरूरी तो है नहीं, कुछ चीज़ें उसमें से वेस्ट भी बनेगी। जो गुलाब जामुन है उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकला, जो नहीं निकला वो सब वेस्ट है। उस वेस्ट को क्या बॉडी में रखोगे, नहीं, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने को क्या बोला गया, इजेशन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है इंजेशन और इजेशन में। सिंपल सी बात बताता हूँ, ट्रिक क्या है। इंजेशन, इन मतलब क्या होता है, अंदर, नॉर्मल है। इन मतलब क्या है, अंदर। इजेशन, इजेशन वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई से, और ई का वर्ड क्या है, एग्जिट। ई से क्या है, एग्जिट। तो बॉडी से जब वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, एग्जिट किया जाता है, तो उस मेथड को क्या बोला गया, इजेशन। और जब बॉडी में खाने को लिया जाता है, खाया जाता है, तो क्या बोला गया उसको, इंजेशन। ये बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और लिक्विड इनटू द बॉडी। मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को आपकी बॉडी में लिया जा रहा है या खाया जा रहा है उसको, तो क्या बोला गया, इंजेशन। ठीक। फिर आता है डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज। वही कॉम्प्लेक्स चीज़ को काई में तोड़ा गया, सिंपलर स्ट्रक्चर में तोड़ा गया, उसको डाइजेस्ट किया गया, तो उसको क्या बोला गया, डाइजेशन। और आगे आ जाओ। अब कौन सी मेथड है, एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी। मतलब क्या, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे डाइजेस्टेड फूड में से, उसको कहीं में लिया गया, बॉडी में लिया गया, उसको क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन। अब क्या, फिर क्या आता है, असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी और प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं उससे बॉडी को बिल्ड करना, रिपेयर करना या एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सारे प्रोसेस को क्या बोला गया, असिमिलेशन। लास्ट में क्या है, इजेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी में से निकालने की प्रोसेस को क्या बोला गया, इजेशन। तो ये 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। क्या क्या है, इंजेशन, इन, डाइजेशन, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन, उसको न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, और इजेशन, एग्जिट करना, बॉडी से सारे वेस्ट को निकाल देना। पर अब बात ये आती है कि अमीबा में कैसे होता है। तो देखो, इंजेशन, सबसे पहले आता है इंजेशन। अब क्या होता है, अमीबा है बेचारा अपना, ये देख रहा है, ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। अमीबा कहीं घूम रहा होगा, उसको दिखा क्या, फूड पार्टिकल। क्या दिखा उसको, ये फूड पार्टिकल। अमीबा का दिल ललचा है, बोले इसको खाना है। अब खाना है तो क्या किया जाए, उसकी तरफ जाया जाए, पर पाँव तो है नहीं। पाँव नहीं है तो अपने पास अमीबा के कौन सा स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, फॉल्स फीट, जिसको क्या नाम दिया गया है, सूडोपोडिया। जिसकी वजह से अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल की तरफ आ जाएगा। किसकी मदद से आएगा, सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक, जैसे ही फूड पार्टिकल के आसपास आएगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, फूड पार्टिकल को ऐसे घेर लेगा। कौन घेरेगा, अमीबा। तो अमीबा ने क्या करा, धीरे धीरे फूड पार्टिकल को घेरा और उसको बॉडी के अंदर ले लिया। तो क्या, बॉडी के अंदर लेने को क्या बोला गया, इंजेशन। तो ये देखो, इंजेशन आ गया। जैसे ही बॉडी के अंदर लिया, उस फूड वैक्यूल को क्या करा, एक फूड को क्या करा, एक फूड वैक्यूल के अंदर कवर कर लिया, ट्रैप कर लिया। तो क्या है वो तो उसमें क्या हो गया, फूड वैक्यूल बना। क्या है वो, कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको क्या बोला गया, डाइजेशन। मतलब क्या है कि वो फूड पार्टिकल को जो बॉडी में लिया, उसके आसपास एक फूड वैक्यूल बनाया,
उस फूड वैक्यूल में क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है उसको रिलीज़ कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, वो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया, स्मॉलर या सिंपल स्ट्रक्चर में टूट गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आएगा अपना एब्जॉर्प्शन। सारे न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, असिमिलेशन। वो न्यूट्रिएंट से क्या किया जाएगा, एनर्जी को बनाया जाएगा। एनर्जी बनाने के बाद क्या जाएगा, अब बचा वेस्ट। वेस्ट को क्या किया जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको क्या किया गया, इजेशन। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन बताया है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन तो नहीं बताया। तो बेटा वो ज़रूरी है भी नहीं। आप इस डायग्राम में इतना रिप्रेजेंट करें, मेंशन में सारे 5 पॉइंट लिख दें, ये पूरा ये लिख दे, 5 मार्क्स का आपका आंसर हो गया। इसमें से अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप इतना पार्ट स्टेप्स वाला है तो ये लिख दीजिए और ये डायग्राम दे दीजिए, कंप्लीट हो गया। सिर्फ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन मांगे तो इतना लिख दीजिए और एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को मेंशन कर दीजिए कि भाई डाइजेशन के बाद होगा। कुछ नहीं हो, बस बोले कि न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन है, तो हिट्रोट्रॉफिक या होलोजोइक, दोनों में से जो आपको ठीक लगे लिख दीजिए। कैसे मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या है, फॉल्स फिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉल्स फिट क्या होता है, सूडोपोडिया सब पूछा जाता है, तो ये हो गया। इस तरीके से सीबीएसई का और छोटी क्लासेस का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा हमारा कवर होता है। इसी नोट्स को कॉपी कर लीजिए, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी और यही आप लिख के आ जाएंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।